तो ऑन स्ट्राइक पर खिलाड़ी अजय ठोंबरे और उनका साथ निभाने वाले खिलाड़ी सागर मोरे। दो खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर नजर आएंगे। एक खिलाड़ी देख सकते हैं लॉन्ग ऑन में, एक खिलाड़ी देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ में। बाकी के 9 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर नजर आएंगे। चलो मुकाबला चालू करना है क्योंकि आज का आखिरी दिन है और आज के दिन में मुकाबले हमको खत्म करने हैं, वक्त बचाना है। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, वक्त के लिए हमें रुकना पड़ता है। 4 ओवर का मुकाबला है। मयूर दरम्यान या ठिकाणी चाफेकर बंधू क्रिकेट संघाचा हा रेडिओ फलंदाज आमचे परम मित्र श्री निलेश विठ्ठल खुटले यांचं आगमन होत आहे। नक्कीच आपल्या जर्सी मध्ये यायचं आहे, या अतिथी कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे। तसेच श्री संदीपजी सदाशिव फडके यांचं आगमन झालेलं आहे। आपल्या सुद्धा विनंती असेल यावं मुख्य व्यासपीठावर। ग्रीन सिग्नल मिळाला, सामन्याला सुरुवात ओव्हर टू मयूर। थैंक यू सो मच। लौट चलेंगे दोस्तों मैदान के अंदर। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार जोरदार अपील अंपायर की उंगली हवा में। पहली गेंद के ऊपर पहला विकेट, शानदार गेंदबाजी की शुरुआत और पहला गोल्डन विकेट निकाला है। लौटना पड़ेगा यहाँ से अजय ठोंबरे को। बैक टू पवेलियन अजय ठोंबरे। ये लगता हुआ अक्षय 11 कुड़ाबे टीम को पहला कर रहा झटका। हिनाट नंबर 3 के खिलाड़ी, मिडिल ऑर्डर के सबसे ताकतवर खिलाड़ी रोहित पाटिल आपको मैदान के अंदर ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे। पहली गेंद के पर मयूर नामक फड़के गेंदबाज ने विकेट चटकाया। शानदार शुरुआत की है गेंदबाजी की। पहली एक गेंद का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर का मुकाबला है दोस्तों। युवा स्पोर्ट नांदगांव बनाम अक्षय 11 कुड़ाबे, ऐसा मुकाबला आपको देखने के लिए मिलेगा। टॉस की बाज बनी थी। युवा स्पोर्ट नांदगांव टीम टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने के लिए लिया था और बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया था कुड़ाबे टीम को। और पहली गेंद के ऊपर पहली सफलता अपने नाम की है गेंदबाज मयूर फड़के ने। अभी मिडल ऑर्डर के सबसे ताकतवर खिलाड़ी रोहित पाटिल आपको ऑन स्ट्राइक पर नजर आएंगे। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज मयूर फड़के तैयार होंगे राइट आर्म ओवर द विकेट से इस ओवर की दूसरी गेंद लेके। इस बार उठा के खेला इस गेंद को। गेंद हवा में है, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम है, लेकिन नो मैंस लैंड गेंद होती हुई सेफ शॉट देखने के लिए मिला। इसी के साथ 2 रन। तीसरी का प्रयास चल रहा है। खराब थ्रो देखने के लिए मिला। जहां पे 2 थे वहां पे 3 गंवाने पड़े। गलतियां की और गलतियों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। गलतियों को माफ नहीं किया जाएगा। जहां पे 2 थे वहां पे 3 निकाले। शानदार कॉलिंग, शानदार तालमेल देखने के लिए मिला। एक को दूसरी में कन्वर्ट किया, दूसरी को तीसरी में कन्वर्ट किया और 2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। 3 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे। 2 गेंदें डाली है गेंदबाज मयूर फड़के ने और 3 रन खर्च किए। फील्डिंग में बदलाव देखने के लिए मिलेगा। जो सेकंड स्लिप में खिलाड़ी तैनात थे उन्हें मिड ऑन में लाया गया और जो मिड ऑन में खिलाड़ी थे उन्हें मिड ऑफ में लाया गया। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार मयूर फड़के। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, विकेटों का सिलसिला मैदान के अंदर जारी है। जैसे आउट हुए अजय ठोंबरे वैसे आउट हुए सागर मोरे। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, एक और विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ। जो सलामी की जोड़ी थी वो मैदान से बाहर जाती भी। दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ से अक्षय 11 कुड़ाबे टीम को। शानदार गेंदबाजी मयूर फड़के द्वारा। दरम्यान या ठिकाणी या श्रृंखलेचे प्रमुख मान्यवर माननीय श्री गुरुनाथ दादा शितकंदे यांचे या ठिकाणी आगमन होत आहे। त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे। या श्रृंखलेच्या माध्यमातून यावं, या मुख्य व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं। श्री निलेश खुटले आपल्याला सुद्धा पुन्हा एकदा कॉल असेल। श्री गुरुनाथजी घोरपडे चाफेकर बंधू क्रिकेट संघाचे एक वेगवान गोलंदाज या नांदगावचे सुपुत्र, त्यांना सुद्धा विनंती असेल या मुख्य व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं आणि या श्रृंखलेचा आनंद घ्यावा। श्री शशिकांत भगवान खुटले हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत। 40+ मास्टरचे एक चांगले क्षेत्ररक्षक फलंदाज गोलंदाज आहेत, त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। त्यांचं सुद्धा स्वागत। या मुख्य मंचावर या स्थानापन्न व्हा आणि या सामन्याचा आनंद घ्या। धन्यवाद। ओवर टू मयूर। थैंक यू सो मच महेंद्र दादा खुटले। लौट चलेंगे दोस्तों मैदान के अंदर। शानदार गेंदबाजी मयूर फड़के द्वारा देखने के लिए मिलेगी। इस टीम के तारनार खिलाड़ी जब जब टीम मुसीबत में होते हैं तब तब ये खिलाड़ी
अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अभी इस मुकाबले में किस तरह से खेलेंगे राकेश डोमरे, इनाट नंबर 4 के खिलाड़ी ऑन स्ट्राइक पर नजर आएंगे। इस बार हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, गेंद हवा में है, कोई खिलाड़ी गेंद तक पहुंचा नहीं। दूसरी का प्रयास चल रहा है, रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन एक को दूसरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये दो खिलाड़ियों के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद तक जरूर आए थे, लेकिन गेंद तक पहुंचे नहीं। 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। 5 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे। हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका में दीपेश कदम, उनका भी हम खास करके शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज मयूर फड़ के तैयार राइट अप ओवर द विकेट से। इस बार रफ्तार भरी गेंद और रफ्तार के साथ बीट किया बल्लेबाज राकेश डोमरे को। चकमा देने वाली गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं होता। डॉट गेंद की हुई समाप्ति। 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। कुल टोटल वहां पे रुका हुआ है। 2 विकेटों के नुकसान पर 5 रन। शानदार गेंदबाजी देखने के लिए मिलेगी आपको मयूर फड़ के द्वारा। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष होगी। इस बार उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और एक ओवर के समाप्ति के बाद बल्लेबाजी करने वाले अक्षय 11 कुड़ाबे टीम की बात की जाए, 2 विकेटों के नुकसान पर केवल 5 रन। जैसे मैरिटरी पावर प्ले के ओवर में बल्लेबाजी होनी चाहिए थी, उस तरह से बल्लेबाजी हुई नहीं। 2 विकेटें गंवाई है और शानदार गेंदबाजी देखने के लिए मिली अपने होम ग्राउंड के ऊपर मयूर फड़ के द्वारा। दरम्यान या ठिकाणी अक्षय 11 कोडावे संघाचे जे पाठीराखे असतील कोडावे गावातून विनंती असेल आपण यावं, या मुख्य व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं आणि या सामन्याचा आनंद घ्यावा। तसेच नांदगाव गावचे जे मुख्य मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहे, या सामन्याचा आनंद घेणाऱ्या सर्वांना विनंती असेल या मुख्य व्यासपीठावर भरपूर जागा, या मुख्य व्यासपीठावर आपण या सामन्याचा आनंद घ्यावा। ओव्हर टू डीजे मास्टर। नए गेंदबाज मनीष फड़के, मयूर फड़के के छोटे भाई आपको गेंदबाजी के भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे। पहले गेंदबाज देखे थे मयूर फड़के, जिसने 6 गेंदें डाली थी, 2 विकेटें चटकाई थी और 5 रन खर्च किए थे। ये गेंदबाज देख रहे हैं मनीष फड़के। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद जाती हुई डिक्लर क्षेत्र में और सिंगल के साथ 6 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे। पहली एक गेंद का खेल समाप्त हो चुका है। पहली गेंद डाली है गेंदबाज मनीष फड़के ने, सिंगल खर्च किया है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। मेहनत करते रहो, सक्सेस जरूर आपको मिलेगा। और यहाँ पे पहली गेंद डाली है गेंदबाज मनीष ने। यहाँ से 17 गेंदों का खेल बचेगा कुड़ाबे टीम के खेमे में। 17 गेंद में 30-35 भी रन आते तो अच्छा टारगेट सेट हो सकता है, लेकिन रन आने बेहद जरूरी होंगे, क्योंकि सामने वाली टीम भी देखी जाए युवा स्पोर्ट नांदगांव टीम तो उतनी ताकतवर टीम मानी जाती है, तो उस टीम के सामने खेलते हुए अच्छा टारगेट सेट करना बेहद जरूरी होगा। राकेश डोमरे ऑन स्ट्राइकर पर नजर आएंगे। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज मनीष फड़के तैयार होंगे। इस ओवर की दूसरी गेंद लेंगे राइट अप ओवर द विकेट से। इस बार इस गेंद के ऊपर थोड़ा सा उछाल देखा था, सीधी गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तान में। अंपायर यहाँ से सूचित करते हुए मनीष फड़के नामक गेंदबाज को वापस आप इस तरह से गेंद नहीं डाल सकते, ऐसा अंपायर सूचित करते हुए। और यहाँ से 2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। इस बार बल्ला जरूर घुमाया था, वहां पे कैच छूटा है। मौका मिलेगा खिलाड़ी राकेश डोमरे को। सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ टीम की कुल टोटल की बात की जाए तो 7 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे। शानदार गेंदबाजी, जैसी गेंदबाजी की थी मयूर फड़के ने, वैसी गेंदबाजी देखने के लिए मिलेगी इस गेंदबाज मनीष फड़के द्वारा। यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी कब देखने के लिए मिलेगी, चौके छक्के कब देखने के लिए मिलेंगे। चलो गेंद जो गुम हुई थी वो आ चुकी है, वो गेंद लेनी आपको। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार मनीष फड़के तैयार।
इस बार डांडी गुल एक और विकेट और पहली सफलता अपने नाम करते हुए गेंदबाज मनीष फड़के। धन्यवाद डीजे मास्टर. दरम्यान कुडाळ गावचे मान्य श्री मिलिंदजी पाटील यांच्या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. तसेच श्री दर्शन ठोंबरे आपल्याला नक्कीच विनंती असेल यावं या मुख्य व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हावं आणि या सामन्यांचा आनंद घ्यावा. श्री मिलिंदजी पाटील आणि श्री दर्शनजी ठोंबरे. हेलो तो लौट चलेंगे दोस्तों मैदान के अंदर. 4 गेंदों का खेल मैच समाप्त हो चुका है. इस ओवर की 2 गेंदों का खेल बाकी है. 4 गेंद डाली है मनीष फड़के ने, 2 रन खर्च किए और 1 विकेट चटका है. इनाट नंबर 5 के खिलाड़ी सोहम ठोंबरे आपको ऑन स्ट्राइक पर नजर आएंगे. यहाँ से किसी एक खिलाड़ी को अपने कंधे के ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा. जैसे कोयले के खान से हीरा निकलता है वैसे खिलाड़ी को हीरा बनना पड़ेगा और अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा. गेंदबाजी के लिए फिर एक बार गेंदबाज तैयार. इस बार लोअर फुल टॉस गेंद डाली थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद जाती भी डिक्लर क्षेत्र में और सिंगल के साथ 8 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे. 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है. शानदार गेंदबाजी गेंदबाज मनीष फड़के द्वारा. मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर. यहाँ कोशिश की जा रही है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज मनीष फड़के. यहाँ से कोशिश करनी चाहिए खिलाड़ियों को भी बड़े स्ट्रोक लगाने की. ये देखो सम्मान देके खेला राकेश ठोंबरे ने इस गेंद को. इसी के साथ हुआ 2 ओवर का खेल समाप्त और 2 ओवर के समाप्ति के बाद बल्लेबाजी करने वाले कुडाबे टीम की बात की जाए 3 विकेटों के नुकसान पर 9 रन ऑन बोर्ड पर. प्रति ओवर औसत देखी जाए ना तो 4.50 के औसत से चल रही है और कुल टोटल की बात की जाए तो 9 रन. तो नए गेंदबाज साईनाथ मुकादम गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे. गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार. राइटम राउंड द विकेट से इस गेंद को सीधा छोड़ दिया था. राकेश ठोंबरे को लगा ये गेंद खराब है लेकिन गेंद सीधी जाती भी विकेट कीपर के दस्तान में. डॉट गेंद की हुई समाप्ति. कुल टोटल वहां पे रुका हुआ है 9 रनों के ऊपर. पटरी कुडाबे टीम की रुकी हुई है, इस पटरी को आगे बढ़ाना पड़ेगा. चौके छक्के लगाने पड़ेंगे और ये 22 के स्वरूप में सिंगल आता हुआ विकेट कीपर इस गेंद को कलेक्ट करने में चूके. नतीजा आपके सामने, जहाँ पे सिंगल नहीं था वहां पे सिंगल आया और सिंगल के साथ 1-0 10 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे आपको. यहाँ से 10 गेंदों का खेल बचेगा कुडाबे टीम के खेमे में. 10 गेंदों में 20-25 रन भी आते हैं तो अच्छा टारगेट सेट हो सकता है. इस बार फुटवर्क का इस्तेमाल जरूर किया था लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं. बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास जरूर कर रहे खिलाड़ी राकेश ठोंबरे लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हो रहा है. डॉट गेंद की हुई समाप्ति. इस बार सीधे बल्ले से खेला इस गेंद को. वहां पे खिलाड़ी गेंद के नीचे आए थे लेकिन मिस फील्डिंग देखने के लिए मिलेगी. दूसरी का प्रयास चल रहा है और 2 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए 2 रनों के साथ 12 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे आपको. गेंदें समाप्त हो चुकी है. 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है. जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है कर्तव्य दिखाने का और यहाँ से चौकों का कर्तव्य दिखाया जाएगा क्या ये खिलाड़ियों के माध्यम से, यह भी देखना बेहद जरूरी होगा. बल्ले का बाहरी किनारा, बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है लेकिन बड़ा स्ट्रोक कन्वर्ट नहीं हो रहा है. सिंगल मिलेगा, सिंगल के सिवा कुछ नहीं मिलेगा. 13 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे. 5 गेंदों का खेल महज समाप्त हो चुका है. तीसरा ओवर आपको प्रोग्रेस पर नजर आएगा. शानदार गेंदबाजी
जैसी गेंदबाजी की थी मयूर ने, जैसी गेंदबाजी की थी मनीष ने, वैसी गेंदबाजी साईनाथ के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ सिंगल आया, सिंगल के साथ हुई ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद केवल 14 रन। दरम्यान या ठिकाणी माननीय श्री चंद्रकांतजी हुदार यांचे या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी आगमन झालेलं आहे. त्यांना सुद्धा विनंती असेल यावं या मुख्य व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं. श्री चंद्रकांतजी हुदार. डीजे आयोजन केलंय क्रिकेटचा मान बालगोपाल ग्रुपचा. आयोजन केलंय क्रिकेटचा मान बालगोपाल ग्रुपचा. चला सरपंच चषक पाहू चला आज नांदगाव या गावाला. हार्दिक पूरक सरपंच चषक गाठतंय नांदगाव या गावाला. चला सरपंच चषक मनीष कुटले नए गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए नजर आएंगे। स्लॉग वर डेट पर जिसे कहा जाता है हनामदी का षटक, उसमें गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज मनीष कुटले। 6 गेंदों का खेल बचेगा, 14 रन देख सकते हैं ऑन बोर्ड पर सोहम ठोमरे। दमखम रखते हैं खिलाड़ी, लेकिन दमखम दिखाना पड़ेगा। 1.5 गेंद का इशारा आता हुआ। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार मनीष कुटले राइट आर्म ओवर द विकेट से। इस बार उठा के खेला है, जिस स्ट्रोक का इंतजार कर रही थी और स्ट्रोक आया है बल्लेबाज सोहम ठोमरे के बल्ले से। यह आता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से दन 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 करने वाला एक दमदार छक्का। ट्वेंटी रन ऑन बोर्ड पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ख्वाब टूटे मगर हौसले जिंदा है, हम तो वो है जिन्हें देखकर मुश्किल भी शर्मिंदा है। ये लगाया छक्का सोहम ठोमरे ने, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला इस गेंद को। गेंद गई सीमा रेषे के बाहर 6 रनों के लिए। और क्या स्वागत किया है गेंदबाज मनीष कुटले का, बल्लेबाज सोहम ठोमरे ने। अभी भी 5 गेंदों का खेल है, 5 गेंदों का खेल बचा है। 5 गेंदों में अगर ऐसे ही 2 विकेट आते हैं तो अच्छा टारगेट सेट हो सकता है। पहली 1 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार मनीष राइट आर्म ओवर द विकेट से। इस बार उठा के खेला इस गेंद को, गेंद हवा में, गेंद के नीचे चेतन आएंगे। दूसरी का प्रयास चल रहा है, रन आउट का मौका बन सकता है। खतरे की एंड से दौड़ रहे थे लेकिन मौका बन चुका है। अंपायर की उंगली हवा में, लौटना पड़ेगा यहाँ से सोहम ठोमरे को। बैक टू पेलन सोहम ठोमरे। इन 8 नंबर 6 के खिलाड़ी हितेश टोमरे। कुल टोटल की बात की जाए तो 21 रन, 4 विकेटें गिर चुकी है यहाँ से अक्षय 11 कुडाबे टीम की। पहली गेंद के ऊपर जरूर छक्के का मार खाया था गेंदबाज मनीष कुटले ने, लेकिन दूसरी गेंद अच्छी देखने के लिए मिली। रनआउट के शुरू में विकेट गंवानी पड़ी बल्लेबाज सोहम ठोमरे को। ऐसा लग रहा था कि ये खिलाड़ी दूसरा रन पूरा कर पाएंगे, लेकिन विकेट कीपर प्रतीक हुद्दार ने अपना अच्छे से काम बजाया। दो गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। इस बार उठा के खेला, गेंद हवा में, प्रॉपर टाइमिंग, हवाई यात्रा, टाटा बाय बाय, नंबर मिलेंगे 6 विकेट। का हितेश टोमरे ने आते आते जलवा दिखाना शुरू कर दिया और 6 रनों के साथ अपनी दमदार शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। 27 रन, 27 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे आपको। कुछ देर की खामोशी, फिर कानों में शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ये लगाया छक्का और छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे। दमदार शुरुआत देखने के लिए मिलेगी
अभी भी 3 गेंदों का खेल बचेगा अक्षय 11 कुड़ाबे टीम के खेमे में। 27 रन देख सकते हैं। कभी एक गेंद अच्छी डाल रहे गेंदबाज तो एक गेंद खराब डाल रहे गेंदबाज मनीष कुटले। फिर एक बार तैयार, इस बार उठा के खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का ठीक से संपर्क जुड़ा नहीं। सिंगल मिलेगा, सिंगल के सिवा कुछ नहीं। 28 रन 28 रन ऑन बोर्ड। आखिरी 2 गेंदों का खेल बचेगा। राकेश टोमरे इस बार अच्छी गेंद डाली थी, हल्के हाथों से खेला, निशांत गेंद के नीचे आए थे, थोड़े से लड़खड़ाए, जहां पे सिंगल नहीं था वहां पे सिंगल निकाला। सिंगल के साथ 29 रन 29 रन ऑन बोर्ड पर। आखिरी एक गेंद का खेल बचेगा। अगर इस गेंद के ऊपर छक्का आता है तो रन बन जाएंगे 35। अगर गेंद डॉट आती है तो रन रहेंगे वाह के वाह। ये गेंद अंपायर का इशारा, वाइड गेंद का इशारा आता हो। चलो अंपायर के साथ कोई बहस नहीं करनी है। जोरदार अपील हुई थी, उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम देखने के लिए मिलेगा और अतिरिक्त के स्वरूप में सिंगल आता हुआ 13 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे आपको। अभी भी एक गेंद का खेल बचेगा। 30 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी मनीष द्वारा आपको देखने के लिए मिलेगी। इस बार उठा के खेला, गेंद हवा में, प्रॉपर टाइमिंग, हवाई यात्रा, हवाई सफर, गेंद जाएगी सीमा रेषे के बाहर 6 रनों के लिए। ये आया हितेश ठोमरे के बल्ले से एक और दंदन दंदन करने वाला दमदार छक्का। इसी के साथ पहले इनिंग का खेल समाप्त हो चुका। होगी 37 37 रनों की। चला नांदगाव संघ स्पर्धेचा नियम आहे, लाईन अप करून मैदान सोडायचं आहे. BMW घेऊन आला 10 नंबर गाडी. तर बोलूया तो जाना चाहेंगे हमारे साथी समालोचक निखिल जाधव और टू महेंद्र दादा कुटले. व्यासपीठाकडे बोलूया. मुख्य अतिथींचं आपण या ठिकाणी स्वागत करूया. हरिभक्त परायण राजेश महाराज हुदार यांचं या ठिकाणी आयोजकांच्या वतीने स्वागत केले जाते. श्री गुरुनाथजी शितकंदे यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल. यायचंय. दुपारच्या सत्रामध्ये तमाम क्रीडा रसिक आणि क्रिकेट प्रेमींचं करूया सहर्ष स्वागत. मॅचकडे पाहिलं तर एका बाजूला नांदगाव आणि एका बाजूला कुडावे, एकाच ग्रामपंचायतीतील 2 संघ एका बाजूला पाहायला मिळतील. तर 2 संघांच्या दरम्यान ही लढत मैत्रीपूर्ण वातावरणामध्ये सातत्याने ही लढत घडत असते, कारण की त्यांचा एक व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून सोशल मीडियावरती असलेला ग्रुप आणि त्यावरती होणारी चुरस आणि त्याच्या माध्यमातून प्रतीक उदार यांचा सातत्याने त्यांच्याशी संगम होत असतो आणि तीच मॅच आज या क्रीडांगणावरती पाहायला मिळेल. युवा स्पोर्ट्स नांदगाव आणि त्यांच्या समवेत आपण पाहतोय की कुडावे या 2 संघांच्या दरम्यान एक मैत्रीपूर्ण लढत. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स जाऊयात आपण महेंद्रजी कुटले यांच्याकडे. दरम्यान या ठिकाणी आकाश अविनाश गायकर, श्री आकाश अविनाश गायकर यांचं या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांचं सुद्धा आयोजकांच्या वतीने सहर्ष स्वागत. यावं या मुख्य व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावी ही विनंती. दरम्यान आपण व्यासपीठाकडे बोलूया. श्री आदित्य अविनाश गायकर यांच्या या ठिकाणी आयोजकांच्या वतीने स्वागत केले जाते.
श्री आकाश अविनाश गायकर आपल्याला विनंती असेल यायचं आहे मुख्य व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आणि या सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे. दरम्यान कुडाळे गावचे व्यक्तिमत्व श्री उमेशजी ठोंबरे आपल्याला विनंती असेल यावं या व्यासपीठावर आपला सुद्धा या ठिकाणी सन्मान केला जाईल. माही आपण पाहिलं तर चुरस आतापासूनच चालू झाले. प्रत्येक उद्धारची विकेट जर गोलंदाज घेईल ना त्याला 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे उमेश ठोंबरे यांच्याकडून. मैत्रीपूर्ण लढत आहे परंतु चुरस खूप महत्वाची आहे मित्रांनो. आणि ती ऍक्टिवा गाडी आपण आल्यात तिकडून त्यांना विनंती आहे की आपली गाडी बाजूला घ्या, गाडीची लाईट पहिल्यांदा बंद करा. यस मॅचला होती सुरुवात. गोलंदाज क्रमांक 1 ऋषी ठोंबरेचा वापर केला जाईल. स्ट्रायकर एंडला प्रतीक उदार, नॉन स्ट्रायकर एंडला आपण पाहणार आहोत मनीष कुटलेला आपण पाहणार आहोत नॉन स्ट्रायकर एंडला. जर्सी नंबर 33 हार्दिक पांड्याची जर्सी नंबर देखील आपण पाहिला असेल की 33 आहे आणि आज प्रतीक उदारची जर्सी नंबर आपण 33 पाहतोय. बराचसा काल या खेळाडूंना मात्र क्रिकेटसाठी वेचला. आज युवा स्पोर्ट्स नांदगाव संघासाठी कशा पद्धतीने घरेलू मैदानावरती फलंदाजी करेल हे पाहण्यायोग्य असेल. स्ट्रायकर एंडला आपण पाहतोय अंपायर ग्रीन सिग्नल स्टार्ट द मॅच इन फर्स्ट बॉल. पहिला चेंडू पिचिंग करेल कुडावे एक्सप्रेस या नावाने ओळखला जाणारा हा खेळाडू ऋषी ठोंबरे. मागील 3 वर्षापासून या खेळाडूने बराच काल मात्र या पंचक्रोशीमध्ये धुमाकूळ घातलाय. वेगावरती स्वार आहे पहा, पाटकटच्या स्वरूपामध्ये परतीचा प्रवास. पहिल्याच बॉल वरती मात्र गोल्डन डकचा शिकार प्रतीक उदारला डगआउटच्या आश्रयाला भेटलं जाते. क्राऊड टाळ्यांचा कडकडाट, आरोली किंकाली सगळं काही पाहायला मिळतंय. डीजे नवीन बॅट्समन क्रीडांगणावरती जात असताना विकेट नंबर 3 वरती फर्स्ट डाऊनचा फलंदाज चेतन खुटलेला आपण पाहतोय. प्रतीक हुदारची विकेट खूप महत्वपूर्ण होती. उमेश ठोंबरे यांचे 500 रुपये मात्र इथे जमा झालेले आहेत. पहिल्या बॉलवरती विकेट पकडल्या कोणाची तर प्रतीक उदारची. हो तू शेर तर मी 1.25 शेर. ऋषी ठोंबरेनं दर्शवलंय की एक तुमची तर दुसरी आमची. आणि त्याच पद्धतीनं मात्र सेकंड इनिंग हाफ मध्ये सुरुवात करत असताना पहिल्याच बॉलवरती सफलतापूर्वक गोलंदाजी. व्हेरी गुड परफॉर्मन्स, अनबिलिव्हेबल. ऑन साइडला आले त्यानंतर क्रॉस बॅटर फटका खेळण्याच्या नादामध्ये आपण पाहतोय की नियोजित क्षेत्रामध्ये बॉल चाललाय. एका धावेचं समीकरण आहे. 1 धावेच्या मदतीनं धाव फलकावरती धावा आहेत. बस स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय 1 बाद 1. ऋषिकेश भगत आणि ऋषिकेश पाटील यांचं अकाउंट ओपन झालंय. मनीष कुटलेनी जर का 1 षटकार लगावला तर 100 रुपये पर 6, 100 रुपयाचं कॅश प्राइज. पहा बक्षिसांची उलाढाल पाहायला मिळेल. ग्रामपंचायत मधली चुरस आहे मित्रांनो. जसं एक उमेदवार पदासाठी सत्तेसाठी लढत असतो त्याच पद्धतीने आज ही मॅचची चुरस पाहायला मिळेल. आडवा बॅटनं खेळला, 1 धाव मिळेल इथे. गलीमधून एका धावेचा समीकरण मिळत असताना 1 धावेच्या मदतीनं 1 बाद 2 या धाव संख्येवर आपण पाहतोय. सदोतीस धावांपर्यंत पोहोचायचं आणि त्यावेळेस मात्र 2 धावा खर्च केल्यात. फक्त आणि फक्त 2 रन्स 3 बॉलच्या समाप्तीनंतर. ऑन साइडला आले, शरीरापासून दूर ठेवला, लेग कट केला. चेतन खुटलेला मात्र बीट केला. 4था बॉल निर्धाव आपल्याला पाहायला मिळाला. 4 बॉलच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग टीमची धावसंख्या 1 बाद 2 या अंकावरती. प्रेशर हिट करण्याचा प्रयत्न नक्कीच असणार आहे. मनोवैज्ञानिक दडपण वाढवण्याचं काम मात्र ऋषी ठोंबरे नक्कीच करणार. परंतु येणाऱ्या बॉलवरती 1 मोठा फटका अर्जित करणं हा चेतन कुटलेचा मनसुबा आहे. लाजवाब अप्रतिम स्ट्रोक खोदून काढलाय बॉलला. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून क्षेत्ररक्षक बनेल दर्शक. बॉल चाललाय सीमारेषा पार. षटकार.
शेवटच्या क्षणाला टिपलेला झेल आपण पाहिला. दरम्यान गावठाण विपक्ष शिवकर तिरंगा शिवकर यांच्या दरम्यान हा सामना रंगणार आहे. या ठिकाणी गावठाण संघाला सूचना असेल की आपण केलेला विलंब कमिटीकडून आपल्याला 2 धावांची पॅनलाइज केलं जाते. युनिट नंबर 3 वरती क्रीडांगणावरती दाखल होत असताना तिसऱ्या फोर्थ वरती आपल्याला पाहायला मिळेल डाऊन होत असताना. गडी क्रमांक 2 बाद झाल्यानंतर क्रीडांगणावरती दाखल होतोय निशांत हुदार. जे काम मागच्या षटकामध्ये आपण पाहिलं की ऋषीने केलं होतं त्याची पुनरावृत्ती आपल्याला पाहायला मिळाली. अजय ठोंबरेच्या माध्यमातून पहिल्याच बॉलवरती पहिला हादरा दिला. पहिल्या षटकामध्ये दुसरा हादरा देत असताना आपण पाहिला की खूप चांगल्या पद्धतीनं शरीरापासून दूर ठेवला, ऑफकट करण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यानंतर निशांतला मात्र शांत बसवलं गेला. बीट केलं या बॉलवरती निशांतला. एक डॉट बॉल तुमच्यावरती मनोवैज्ञानिक दडपण वाढवेल. येत्या काळामध्ये तुमच्यासाठी पारडं जड झालेलं असेल आणि ते पारडं जर का तुम्हाला हलकं ठेवायचं आहे तर सिंगल डबल सोबत सन्मान देणं देखील महत्वाचं आहे आणि तेच करावं लागेल या क्रीडांगणावरती. घरेलू मैदानावरती घरच्या प्रेक्षकांना जर का हर्षित करायचंय तर आता नाही तर कधीच नाही. ऑन साईडला लांब लचक उंची सोबत लांबी गाठली जाईल का, परंतु नाही. या फसला फटका, परतीचा प्रवास. निशांत ठरतोय सिल्वर डकचा शिकार. डीजे वाजव गाणी तुझे. परतीचा प्रवास दिलाय तिसऱ्या फलंदाजाला डीजे. दरम्यान कॅमेरामॅन या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल होता. टॉस बॉक्स मध्ये नाणेफेकीचा कौल होतोय गावदेवी गावठाण विपक्ष तिरंगा शिवकर या 2 संघांच्या दरम्यान. या शृंखलेतील पहिल्या फेरीतील हा तिसरा सामना आहे. नाणेफेकीचा कॉल लागलाय गावदेवी गावठाण संघाच्या बाजूने. यानंतरचा या शृंखलेतील पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना रंगणारे गावदेवी गावठाण विपक्ष तिरंगा शिवकर यांच्या दरम्यान लढत होणार आहे. ओव्हर टू निखिल. यस महेंद्र दादा खुटले आपण पाहिलं तर पॅनलाइज केलं गेलं 2 धावांचं. गावदेवी गावठाण टीमला सूचना आहे की आपण वेळेचं भान ठेवा, कारण की बरेचसे स्पर्धक चाहता वर्ग या स्पर्धेचा चाहता वर्ग नाराज झाला असेल, कारण की काही काल तुमच्यामुळे हा क्रिकेट थांबलं होतं. बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधोमध या बॉलला चिरायचं होतं, परंतु फटका मनसुब्यामध्ये 5वा चेंडू निर्धाव. जर का तुम्हाला गोलंदाजी आवडली असेल अजय ठोंबरेची तर टाळ्यांचा कडकडाट नक्कीच व्हायला हवा. 5 चेंडूंमध्ये 3 विकेट आणि एकही धाव खर्च केली नाही. अनबिलिव्हेबल परफॉर्मन्स. पहिलं निर्धाव षटक फेकेल का गोलंदाज पाण्याचं. बॅकफुटला गेले त्यानंतर पंच केला आडवा बॅटनं. 1 धाव कंप्लीट केली गेल्या. एका धावेपेक्षा काहीच नाहीये. 1 धाव खर्च करत असताना इकॉनॉमिकल सक्सेसफुल षटक आपल्याला पाहायला मिळालं. षटक क्रमांक 2 समाप्त होत असताना केलेला कमबॅक खूप महत्वाचा.
2 षटकांच्या अखेरीस बॅटिंग टीमनं बनवल्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 15 रन्स. लॉस ऑफ 4 विकेट इन अ 15. डीजे वाजव गाणी तुझे. यस थँक्यू डीजे. आपण पाहिलं तर गोलंदाज क्रमांक 3 वापर केला जाईल. अगदी आपण पाहिलं तर खूप चांगल्या पद्धतीनं मात्र बॅटिंग लाईनअप मध्ये कमबॅक करून दिला. बॅटिंग लाईनअप पहिल्या षटकामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीनं चालू होतं आणि त्याला मात्र ट्रम्प कार्ड अजय ठोंबरेनं मात्र फोडून काढलं. जे शेवटचं षटक आलं अर्थातच दुसऱ्या क्रमांकाचं षटक आलं ते खूप निर्णायक होतं आणि कुडावे टीमला लाभदायक होतं. गोलंदाज क्रमांक 2 गोलंदाजीच्या ट्रॅकवरती आपण पाहतोय हितेशला. हा देखील टी कंपनी मधला एक प्लेयर ठोंबरे आपण पाहतोय. नियोजित क्षेत्रामध्ये पहिला बॉल आणि तिथे मात्र 1 धावेचं समीकरण. 1 धावेच्या मदतीनं धावफलकावरती धावा आहेत. बस स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय 16 रन. 16 लॉस ऑफ दी 4 विकेट. 4 बाद 16. पल्ला पार करायचा आहे. सदतीस धावांचं लक्ष आणि त्या वेळेस मात्र आता 16 धावा बनवल्या गेल्यात. 11 बॉल मध्ये बनवायच्या तब्बल आपण पाहिलं तर 21 धावा 21 रन्स. वाह लाजवाब. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला कॉपी बुक स्टाईलनं या फटक्याला सजवलं गेलं. ऍक्शन रिप्ले मध्ये तो फटका दर्शवला गेला. जो पहिला फटका टोकला होता चेतन कुटलेना. अजूनही 21 धावा 21 रन्स. वाह लाजवाब. बॅक टू बॅक 3 सिक्सेस जमा करायचे आहेत. पैसे कॅश प्राइज आपण लगावताना ते जमा करावे लागतील. ऑन साईडला आले चेतन आणि त्यानंतर मात्र हलक्या हातानं स्टेअर करताना अतिरिक्त उचली दिली गेली होती बॉलला आणि इथे आपण पाहिलं तर चाचपडत राहिला थोडासा चेतन कुटले आणि त्यानंतर मात्र एक डॉट बॉलची समाप्ती. डॉट बॉलच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग टीमची धावसंख्या आहे स्कोर कार्डवरती 22 लॉस ऑफ दी 4 विकेट. 4 बाद 22 धावा. द्वितीय सत्रामध्ये युवा स्पोर्ट्स नांदगाव 11 टीमची धावसंख्या आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर आता मात्र आत्मविश्वास साजला आहे परंतु हितेश थांबायचं नाव घेत नाही. ओव्हर पिच बॉल त्याला डिफेन्स केलं, सन्मान केलं, आदर केला गेला आणि त्यानंतर मात्र एक सिंगलला प्राधान्य मिळतं. सिंगलच्या बरोबरीनेच धावफलकावरती धावा 23 लॉस ऑफ दी 4 विकेट. 4 बाद 23 धावा. पल्लाक पार करायचा 37 धावांचा. अशा वेळेस मात्र विजयापासून वंचित आहे अजूनही. 14 रन्स 23 धावा धावफलकावरती आहेत. 14 धावा विजयापासून वंचित आहे. ऑन साईडला पुन्हा एकदा आपण पाहतोय फलंदाज लाजवाब स्ट्रोक. उंची गाठल्या परंतु लांबी गाठेल का नाही. फटका फसला गेला. परतीचा प्रवास. आणखीन एका फलंदाजाला मात्र डगआउटच्या आश्रयाला जावं लागतं. आणखीन एक फलंदाज तू चल तो मैं आया. चेतन कुठले एक हाती बाले किल्ला लढवतोय. त्याला साथ कोण देणार आणि कोण. लाजवाब स्ट्रोक.
उंची गाठल्या परंतु लांबी गाठेल का नाही. हा फटका फसला गेला. परतीचा प्रवास आणखीन एका फलंदाजाला मात्र डगआउटच्या आश्रयाला तरर नाट्य आपल्याला पाहायला मिळतोय. काही क्षणामध्ये चित्र काय पलट होईल. डीजे वाजव गाणी तुझे. धन्यवाद डीजे मास्टर. दरम्यान माननीय श्री रोहिदासजी गायकर यांचे या ठिकाणी आगमन होत आहे. आयोजकांच्या वतीने त्यांना विनंती असेल आपण या मुख्य व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं आणि या व्यासपीठाची शोभा वाढवावी. माननीय श्री रोहिदासजी गायकर नांदगाव. शेवटचा बॉल फेकी करेल गोलंदाज क्रमांक 3 हितेश ठोंबरे. समोर मनीष फडक्या. स्लोवर वन बॉल आणि त्यावरती मात्र चाचपडत राहिला. डॉट बॉलच्या समाप्तीनंतर षटक क्रमांक 3 समाप्त होता. 3 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त झाल्यानंतर बॅटिंग टीमनं बनवल्या चेतन कुटलेच्या साह्यतेनं तब्बल 23 धावा. आता विजयासाठी 6 बॉल आणि गरज असणार आहे तब्बल 14 रनची. डीजे माननीय श्री या शृंखलेचे प्रमुख अतिथी माननीय श्री रोहिदासजी गायकर यांचे या ठिकाणी आगमन झालेले आहे. रोहिदास दादा गायकर आपल्याला विनंती असेल यावं या मुख्य व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं आणि या अतिथी कक्षाची शोभा वाढवावी. चेतन कुटले अजूनही मैदानामध्ये तट धरून आहे. अडवा बॅटनं मात्र हलक्या हाताने ड्राईव्ह केलाय. दुसरीसाठी परतणार. काय घडतंय पहा. पैकी अचूक झाली की काय परंतु चुका केल्यात. तिसरी रन. जिथे 2 धावा तिथे मात्र 3 रन्स मिळतील बॅटिंग टीमला. 3 धावा आपण पाहतोय. ओव्हरथ्रोची 1 रन आणि त्याचबरोबर पलून काढलेल्या 2 रन्स. अशा पद्धतीनं 3 धावा मिळतील बॅटिंग टीमला. बॅटिंग टीमसाठी लाभदायक असणारे 3 रन्स. बॅटिंग टीमची धावा आहे तर स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय धावसंख्या 26. अजूनही 5 बॉल मध्ये बनवायचे आहेत 11 रन्स. अशा वेळेस मात्र डोकेदुखी वाढली असेल दोन्ही टीमची आणि अशा वेळेस गोलंदाज सागरचा वापर केला जातोय. सागरला मात्र आता गिंजर चटणी द्यावी लागेल. म्हणजेच लसणाची चटणी आल्याची चटणी द्यावी लागेल या क्रीडांगणावरती. चटके द्यावे लागतील गोलंदाजी करत असताना बॅटिंग टीमला. लेग स्टिकच्या बाहेरून पिचिंग केलाय. पंचांकडे लावले. अपील जरूर झाले परंतु अपील मध्ये उत्साह जास्त होता. आत्मविश्वासाची कमी पाहिली गेली आणि हा आणखीन एक अतिरिक्तचा बॉल. इट्स वाईट बॉल. अतिरिक्तनं धाव फलकावरती धावा लागल्या जातील. 27 बनवायचे आहेत 5 बॉल मध्ये. अजूनही 10 धावांची गरज आहे. युवा स्पोर्ट्स नांदगाव आणि त्यांच्या समोर आपण पाहतोय अक्षय 11 कोडावे. या 2 संघांच्या दरम्यान ही तुल्यवान लढत. ऑन साइडला आले चेतन कुटले. शरीरापासून दूर ठेवला. बॅकफुटला जात असताना नियोजित क्षेत्रामध्ये केले गेलेत. एका धावेचं समीकरण आहे. 1 धावेच्या मदतीनं धावफलकामध्ये होतोय बदल. धावफलकावरती धावा 28 लॉस ऑफ दी 4 विकेट. 5 विकेट. अगदी 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 28 धावा धावफलकावरती आहेत. मनीष फडकेकडून आशा पल्लवी त्यात परंतु एक मोठा फटका मॅचला पूर्णपणे संजीव आणि मजबूत पकड देऊन जाईल युवा स्पोर्ट्स नांदगाव टीमला. स्लोवर वन बॉल. काहीच नाहीये उत्तरच नाहीये. काय कट केला. ऑफ कटचा वापर केला आणि त्यानंतर मात्र मनीष फडकेला अगदी शांत बसवलं गेलं. अजून एक बॉल आपण पाहतोय की बॅटची लिडिंग येत लागले. स्ट्राईक रोटेट होईल आणि त्यानंतर मात्र चेतन कुटले स्ट्राईक वरती येतील. धावफलकावरती धावा आहेत तब्बल
स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय 29 29 धावा धावफलकावरती लागल्यात. अजूनही विजयासाठी तब्बल 8 धाब्यांची गरज आहे या मॅच मध्ये. कंपल्सरी चेस या स्पर्धेचा नियम आहे. 2 बॉल 8 धावा, एक मोठा फटका मॅचला संजीवनी देईल. एक निर्धाव चेंडू मॅच पासून वंचित ठेवेल युवा स्पोर्ट्स नांदगाव टीमला, तर एक मोठा फटका मात्र पूर्णपणे टेन्शन डोकेदुखी मॅच मध्ये घेऊन येईल, ती म्हणजे अक्षय 11 कुडावे टीमला. आता या मॅच मध्ये मात्र पूर्णपणे पकड करत असताना आपण पाहतोय अक्षय 11 कुडावे संघ थोडंसं वर्चस्व गाजवतोय, परंतु चेतन कुठल्या स्ट्रायकर एंडवरती आशा पल्लवीत आहेत. पूर्णपणे बॅटचा स्पेस खोलण्याचा प्रयत्न नक्कीच होईल, परंतु शांत बसवलं जातं. लाजवाब चुरस पहा. हे बॉल डॉट निघाल्यानंतर मात्र मजबूत पकड ठरल्यानंतर अक्षय 11 कुडावे संघाचा आक्रोश आपण पाहिला असेल. ही चुरस आहे मित्रांनो. सामना सुरू होण्यापूर्वी सांगितलं होतं की आम्ही ही मॅच जिंकणार, आणि आज घरेलू मैदानावरती युवा स्पोर्ट्स नांदगाव टीमला पराभवाला सामोरं जावं लागते की काय. आता चमत्काराला नमस्कार दाखवावा लागेल. एखाद दुसरा गोलंदाजानं केलेला चमत्कार मात्र ऑन साईडला फटका खूप चांगला आहे. उंची गाठली, लांबी काटली जाईल का, परंतु क्षेत्र चाललंय नियोजित. तिथे एका धावेचं समीकरण आहे. एक धावेच्या मदतीनं धावफलकावरती धावा लागल्या गेल्या तब्बल 30, परंतु ही मॅच जिंकले अक्षय 11 कुडावे टीमनं. नक्कीच निखिल या ठिकाणी अक्षय 11 उमेश संघ तोमरे आपण क्रीडांगणावरती जाऊ नका, एक शिस्तबद्ध केलं. उमेश युवा संघ लाईनअप करायचा आहे.